तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और मानवा में। हाँ यार, मुझको पता है कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर का फ़ोन बजता है। वो बोलता है कि अबे यार, इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन कर रहा है। और जैसे ही अपने आँखें खोलता है वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि अबे ये क्या है। उसके छत के ऊपर कुछ लिखा हुआ था खून से या फिर लाल रंग से। वो बोलता है कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे रूम में, मेरे छत के ऊपर, ये किसने लिखा है। और साथ ही में वो गायब होने लगता है। वो बोलता है कि अबे ये गायब हो रहा है, शायद मैं नींद में हूँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन वो जो लिखा हुआ था ना वो क्लियर था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सपना है। तो इसका मतलब ये सपना नहीं था। वो उठने लगता है और आसपास देखता है और बोलता है कि ये तो मेरा कमरा नहीं है, यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। मैंने कल रात को जो नूडल्स खाए थे वो भी यहाँ पे नहीं है, जो कचरा फेंका था वो भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका सर दुखने लगता है और उसको इस बॉडी के ओनर की यानी कि मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेट हो चुका था। उसकी मेमोरी याद आने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे हम दोनों सेम हैं, क्योंकि हम दोनों ही अनाथ हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी थोड़ी अलग है। मेरी अच्छी वाली थी, जो लाल कलर वाली है वो मेन कैरेक्टर की है, और जो नीले कलर वाली है वो शायद इस बंदे की है, यानी कि इस बॉडी की। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था, लेकिन इसने स्कूल को छोड़कर एक जॉब की, एक सेल्समैन की जॉब। तो इसका मतलब मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, कोई पैरेलल वर्ल्ड में। अगर मैं सही में आ चुका हूँ तो वो क्या था खून से लिखा हुआ जो कि मेरे छत के ऊपर था। क्योंकि क्योंकि इस बॉडी के असली मालिक के हिसाब से, यानी कि उसकी मेमोरी के हिसाब से, ऐसी अजीब चीज़ कभी नहीं हुई थी। फिर तभी कोई पीछे से कोई बुलाता है कि बाबू सोना। वो आवाज़ सुन के मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। वो बोलता है कौन है। और पीछे से एक सुंदर सी सेक्सी सी एक औरत आती है। वो बोलती है कि पति देव। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या इतनी जल्दी मैंने पैरेलल वर्ल्ड में इतनी कम उम्र में शादी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उसके पास आती है। वो बोलते हैं कि बाबू तुम उठ चुके हो क्या, जल्दी जल्दी चलो, अभी टाइम हो चुका है नाश्ता करने का। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या भाई ये कितने हॉट है, ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम ट्रैवल करना इतना बुरा है। लेकिन एक मिनट, नाश्ता हो चुका है, अभी तो दोपहर हो चुकी है, तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। अगर मैं टाइम ट्रैवल नहीं ना करता तो मुझे इतनी अच्छी और इतनी सुंदर पत्नी कभी नहीं मिलती, यानी कि मेरे पहले की ज़िंदगी में भी नहीं मिलती इतनी सुंदर। वो औरत फिर से बोलती है कि बाबू सुनो ना, तुम उठ चुके हो ना, तो जल्दी चलो, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इसको क्या करके बुलाऊँ, वाइफ, लेडी, बाबू, सोना, स्वीट हार्ट, क्या बुलाऊँ यार, मुझे सोचना पड़ेगा कुछ। क्या मैं उसको उसके नाम से बुलाऊँ, लेकिन इसका नाम है क्या। मुझे इस मालिक के, यानी कि इस बॉडी के असली मालिक की मेमोरी में झांकना पड़ेगा। वो झांकता है और अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। और वो बोलता है कि क्या इस नाम का बंदा, यानी कि इस नाम की मेरी जो पत्नी है वो है ही नहीं, उसका रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ना ही स्पेशल की लिए, यानी कि कुछ भी नहीं था उसकी मेमोरी में। वो बोलता है कि अबे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये मेरी बीबी नहीं है, तो ये है कौन। और ये मेरी बीबी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन ये कर क्यों रही है। फिर वो जो औरत है वो मेन कैरेक्टर को घूर के देखने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे तू मुझे घूर क्यों रही है, और तेरा नाम क्या है, तू है कौन, ये बता। ये बात सुन के औरत बोलती है कि क्या मैं कौन हूँ, और एक डीमन में ट्रांसफर होने लगती है। वो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। वो बोलता है कि एक मिनट, शायद मेरे सर पे चोट लग चुकी है, मैं इसके बारे में फिर से सोच सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन वो औरत बोलती है कि नहीं, तुम मुझे देख सकते हो, तो मैं तेरा सर खा जाऊंगी। मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। वो बोलते हैं कि मम्मी रे, मैं तुम्हें जानता हूँ, एक मिनट रुको। लेकिन वो नहीं रुकती, वो उसका सर ही खा जाती है, यानी कि पूरा का पूरा सर। और तभी मेन कैरेक्टर उठ जाता है। वो बोलता है कि क्या उसने मुझे मार डाला, और ये पूरा का पूरा सपना था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सपना था, लेकिन ये असली जैसा लग रहा था, मैं किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो चुका था। लेकिन वो आसपास देखता है। वो बोलता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, वो जो लिखा हुआ था वो फिर से मेरे छत के ऊपर है, यानी कि फिर से वही राइटिंग छत के ऊपर थी, और साथ ही में वो गायब हो रही थी। वो बोलता है कि ये फिर से गायब हो रही है, और ये सपना नहीं है। ये जो वर्ड है ना, यानी कि वो जो लिखा हुआ था वो शायद से कोई हिंट है मेरे लिए, और वो मुझे बता रहा है कि तुम नल्ले बंदे हो, तुम फिर से मरने वाले हो। लेकिन शिट यार, अभी मैं करूँ क्या।
तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो फिर से खाना खाने लगता है। वो बोलता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और इस बॉडी का जो असली मालिक है वो अंधा भी नहीं है, तो शायद से उसको ये दिख नहीं रही होंगी और दिख भी रही होंगी, तो वो उसको इग्नोर कर रहा होगा। और ये बंदा ऑर्डिनरी बंदा था, तो शायद से मेरे हिसाब से वो उसको देख ही नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ। और इस बॉडी के असली मालिक की मेमोरी के हिसाब से इसने कभी शादी नहीं की और इसकी बीबी है ही नहीं, और इसने कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं, यानी कि वो अपनी बीबी को देख नहीं सकता। और वो सादा बंदा था, एक ऑर्डिनरी बंदा, लेकिन मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ साफ साफ उसकी बीबी को। तो इसका मतलब मैं पता नहीं लगने दे सकता अपनी बीबी को कि मैं उसको देख सकता हूँ, और मेरा बीबी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर तभी उसी वक्त पीछे से वही आवाज़ सुनाई देती है, बाबू सुनो ना, तुम उठ चुके हो क्या? अभी नाश्ता तैयार हो चुका है, टाइम हो चुका है नाश्ता करने का। एमसी बोलता है कि अबे यार ये पहले ही आ चुकी है, तो इसका मतलब मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो ओरिजिनल बंदा था वो उसको करता था, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर। और एक नॉर्मल लाइफ जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा ताकि ये मुझे मारे ना। उसको इग्नोर करने लगता है। तभी वो उसके पास आती है उसकी बीबी और बोलती है कि बाबू तुम उठ चुके हो क्या? अभी टाइम हो चुका है नाश्ता करने का। वो बोलता है कि मैं हिल नहीं सकता और मैं उसको देख नहीं सकता, यानी कि मुझे उसको नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे मार डालेंगी, तो मुझे आई कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त उसकी बीबी जो है ना वो उल्टी हो जाती है, यानी कि अपना सर मोड़ लेती है। वो बोलती है कि बाबू सुनो ना, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। फिर हमसे बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल के हिसाब से नहीं चल रही, ये तो अपना अलग ही रूल बना रही है। तभी उसकी बीबी अपनी जीभ निकाल लेती है एक सांप की तरह और हंसते हुए बोलती है कि बाबू सुनो ना, तुम मुझे देख सकते हो है ना, और उसको चाटने लगती है। एमसी बोलता है कि यार ये मुझे चाट रही है, लेकिन साथ ही में उसकी खाल खींच देती है, पूरा खून खून बहने लगता है और उसका जो सर है वो ही फट जाता है, यानी कि चारों तरफ खून ही खून। फिर एमसी अपने आंखें खोलता है और बोलता है कि शिट यार फिर से सपना, यार मम्मी रे ये मुझको सपना क्यों आ रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या? और वो कमीनी छिनाल की बच्ची वो मुझे हर बार मार देती है, ऐसा कैसे हो रहा है? वो पूरा पचना पचना हो जाता है और बोलता है कि शिट यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सारी मुसीबत आ चुकी है, यानी कि मेरे साथ साथ मुसीबत मेरे पीछे पीछे आ चुकी है, तो मैं करूँ क्या? और अगर मैं एक बार मर जाता हूँ तो मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ, यानी कि फिर से उठ जाता हूँ, और मैं एक एंडलेस लूप में फंस चुका हूँ, यानी कि एक लूप में फंस चुका हूँ, जो कि मर जाता हूँ तो फिर से ज़िंदा हो जाता हूँ और फिर से मर जाता हूँ फिर से ज़िंदा हो जाता हूँ। वो मेरी कमीनी बीबी वो मुझे मार देती है और मैं उसी टाइम पे ज़िंदा हो जाता हूँ जिस वक्त कि मैं उठने वाला था। तो इसका मतलब ये गेम का एक पॉइंट है जो कि सेव हो चुका है। तो मैं अपना सर साइड में मोड़ लेता हूँ और साथ ही में मैं अपना जो फ़ोन है वो चलाने लगता हूँ ताकि मेरा उसके साथ आई कांटेक्ट ना हो सके और वो फुल बन जाए, यानी कि बेवकूफ़ बन जाए, जिससे कि वो कुछ एक्शन ले ही ना पाए। तो ठीक है, मैं ये बनी गर्ल वाला जो गेम है वो खेलने लगता हूँ और वो खेलने लगता है। तभी उसके पीछे उसकी बीबी आ जाती है। वो बोलती है कि बाबू तुम उठ चुके हो क्या? अभी टाइम हो चुका है नाश्ता करने का, यानी कि एक ही लाइन बार बार बोलने लगती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि शिट यार ये फिर से आ रही है, मुझे उसके आँख में नहीं देखना पड़ेगा ताकि उसको पता न चल सके कि मैं उसको देख सकता हूँ। उसकी बीवी फिर से बोलती है कि बाबू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे याद है कि तुम किसी को इग्नोर तो नहीं करते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे मैं तुझे इग्नोर नहीं करूँगा तो तुम मुझे इग्नोर कर देंगी, यानी कि फिर से वापस मार देंगी, तो मैं तो नहीं देखने वाला। फिर वो बोलते कि क्यों ना तुम अपना फ़ोन बंद कर लो और तुम मेरे साथ मज़े करो, तुम मुझको देख सकते हो है ना। मेन कैरेक्टर की फंसने लगती है। वो बोलते कि शिट यार इसने पता लगा लिया, मेरे हाथ तो फ्रीज हो गए और इसने फिर से कुछ ना कुछ चाल चली होंगी जिसकी वजह से मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। शांत रहे बेटा शांत रहे, अगर उसको पता चला ना तो वो मुझे मार डालेंगी। तो ठीक है अभी अच्छा है क्योंकि उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, तो मेरे लिए अच्छा है। और वो फिर से कुछ करने लगता है, लेकिन साथ ही में घबरा जाता है क्योंकि उसके फ़ोन में उसकी बीबी होती है। वो बोलती है कि बाबू मैं क्या तुमको अच्छी नहीं लग रही, चलो आओ ना बेड पे हम साथ में गपागप करते हैं। ये देख के मेन कैरेक्टर फ़ोन फेंक देता है। वो बोलता है कि शिट यार ये कमीनी छिनाल की बच्ची ये मेरे फ़ोन में भी आ गई, शिट यार मैं अभी क्या करूँ। और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। वो बोलता है कि नहीं इसको पता चल गया कि मैं उसको देख सकता हूँ।
फिर उसकी बीवी पीछे आ जाती है। वो बोलती है कि बाबू तुम मुझे देख सकते हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हें खा सकती हूँ। और अपना मुंह फाड़ने लगती है। वो बोलती है कि हाँ तुम मुझे देख सकते हो, इस बार मैं तुम्हें खा जाऊँगी। फिर मेन कैरेक्टर अपना एक मुक्का बना लेता है और उसको मारने लगता है। वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं खा सकती। हर बार मेरा भेजा खा जाती हो और भेजा खा खा के मेरा भेजा सही में खा जाती हो। फिर वो भी डॉच कर लेती है, पता नहीं लगती या नहीं लगती। फ्रेम में तो दिख रहा है कि उसने डॉच कर लिया। और फिर से वो अपना मुंह फाड़ लेती है और उसके हाथ में काट देती है। मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है। वो बोलते है कि कमीनी, चीनाल की बच्ची छोड़ दे मुझे। लेकिन वो जो हाथ है वो पूरी तरह तोड़ देती है, यानी कि खा जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा हाथ ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, इस बार तू मेरे भेजे को नहीं खा सकती, तो तू मेरा हाथ रख सकती है, ये ले। दूसरे भी हाथ ले ले। और हंसने लगता है और साथ ही में उसकी आंखें बंद होने लगती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या अगली बार क्या होगा, तू मेरा क्या खाएगी, नीचे वाला खाएंगी या फिर ऊपर वाला खाएंगी या फिर 2 गोलियां खाएंगी नीचे वाली। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो यार मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि मेरा घर बन रहा है फिर से। तो मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और आपको तो पता होगा कि कोई घर का आदमी साइट पे चाहिए होता है, क्योंकि जो मजदूर है वो सही से काम नहीं करते हैं। तो मुझे दिन भर उनके पीछे लगना होता है, यानी कि उनको देखना होता है कि सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो साइड में वीडियो दिख रहा होगा, मैं दिखा दूंगा कि सही में मेरा घर बन रहा है या फिर नहीं। तो मुझे टाइम नहीं मिलता और रात में जो है ना वो पूरा हिसाब किताब करना पड़ता है। और सुबह सुबह उठ के जो पानी है वो मारना पड़ता है दीवार पे। तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता। तो आज छुट्टी थी क्रिसमस की, जिसके कारण मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्द डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। या फिर मैं 1-2 दिन में या फिर रोज़ ही डालते जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करते जाऊँगा। तो शायद से पीछे में कोई बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, तो एडजस्ट कर लेना, उतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।